ओम शांति। मैं बेफिक्र बादशाह, खुशी की खुराक खाने वाली निश्चिंत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं बेफिक्र बादशाह निश्चिंत हूँ। 10:9 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता? उत्तर है, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते। दूसरा, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाते। उससे कुल कलंकित कहा जाता। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि पापात्मा है। पापात्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता और किसको याद नहीं रहता। घड़ी घड़ी भूल जाता, परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला विघ्न बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता? पड़ता तो जरूर है ना। कई ऊपर आकर नीचे आ जाते। कोई की अवस्था अच्छी होती तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते तो की कमाई चट हो जाती। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते इसलिए कि पुण्यात्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पापात्मा बन जाते। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता। समझो, आज दान पुण्य करते सेंटर खोलते, कल फिर बेमुख हो जाते तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं।
क्योंकि पाप करते हैं ना तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते, शादी कर लेते, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता, जमा और ना की जैसे मुरादी कमाई संभाली जाती है, परंतु इन बातों को कोई समझने वाला समझे ना। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता, काम का सबसे कड़ा और क्रोध का सेकंड, और लोभ उनसे कम और मोह उनसे कम नंबरवार होते। काम की चोट खाने के फायदे के बदले नुकसान हो जाता, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके। वह दिल से उतर जाएंगे, बाप का बनकर बाप को छोड़ देते, फिर उनके कर्म पर भी होता। कारण क्या, चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई, नहीं कामी ही बनाते हैं रावण ठहराना। बाप कहते काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती। बाप को बुलाते हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते, फिर कहते बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर, कोई मानते हैं कि हाँ पतित पावन आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उससे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता। मनुष्य समझते दान पुण्य करने से फल मिलता, परंतु वह है अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते यह दुनिया में सुख मिलता, वह कागविष्टा के समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो, कितना जमा करते हैं इसमें धन आदि की बात नहीं है। यह तो है कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उनकी हल्काई हो जाती, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते, लाखों को रास्ता बताते, 84 का चक्र समझाते, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी सतयुग में आएंगे। जो देरी से आते हैं इसलिए बाप को बहुत याद करना चाहिए
और है भी बहुत सहज। फ़ायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता। मिलकर तुम दुख का छप्पर उठाते, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता। जितना मेहनत करते उतना ऊंच पद मिलेगा। उनको बहुत खुशी होगी, देखा जाता कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते, जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का। मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते, कैसे याद करना है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है और सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट को पकड़ लेते। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु बिंदी को कैसे याद करें, कैसे बिंदी को देखे, है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है, यह तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते, उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते। नॉलेज कहाँ सीखते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं हैं, बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है। बाबा समझाते हैं, तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। रात दिन का फर्क है। श्रीमत पर पूरा चलना है, मेहनत तो है ना। बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी, यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं, दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुखों से छूट जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नहीं, कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती, कौन जाजती भक्ति करता, यह किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष तक भक्ति करते रहेंगे, कहाँ तक भक्ति करेंगे। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है,
वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप ही आकर सबकी सदगति करते। यह भी लिख सकते हो शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं, उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं है। बाबा कहते हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे, न पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर पढ़नी है। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भाव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल में यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। ओम शांति।